हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 100 विद्यार्थियों में से 15 अंग्रेजी, 12 गणित, 8 विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 6 अंग्रेजी और गणित में, 7 गणित और विज्ञान में, 4 अंग्रेजी और विज्ञान में तथा 4 तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं केवल एक से अधिक विषयों में। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से वेन आरेख का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है जिसे हम नाम देते हैं परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय, जिसे हम U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे पास जिसके अवयव हम मान लेते हैं U, जो हमारा परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय है, इसके अवयव हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 6 7 8 5 ये हमारा U एक समुच्चय है, जिसमें हमारे पास एक A बराबर समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 5 6 और B बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3 5 6 8। तो यदि हम A संग B ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास समुच्चय के अवयव हमारे पास होंगे A संग B का हमारे पास समुच्चय होगा जिसके अवयव हमारे पास होंगे A समुच्चय तथा B समुच्चय में आने वाले सभी अवयव उभयनिष्ठ अवयव को हम एक बार लिखेंगे। तो एक हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। इसी क्रम में यदि हम A सर्वनिष्ठ B ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास समुच्चय होगा जिसके अवयव हमारे पास होंगे A समुच्चय तथा B समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव। तो हमारे पास A समुच्चय तथा B समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास है 5 और 6। तो A सर्वनिष्ठ बराबर हमारे पास समुच्चय होगा जिसके अवयव होंगे 5 और 6। चलिए अब हम A संग B का वेन आरेख किस प्रकार हमारे पास बनता है उसका अध्ययन करते हैं। तो इस आयताकार को यदि हम U समुच्चय द्वारा प्रदर्शित करें, अर्थात परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय द्वारा प्रदर्शित करें, जिसमें हमारे पास एक समुच्चय A है एवं इसी में हमारे पास समुच्चय B है, तो हमारे पास जो A संग B का जो वेन आरेख होगा वह निम्न छायांकित भाग के बराबर होगा। अर्थात जो ये निम्न छायांकित भाग है ये हमारे पास A संग B में जो भी अवयव आ रहे हैं उन्हें समाहित करेगा, या A निम्न छायांकित भाग में हमारे A संग B के सभी अवयव उपस्थित होंगे। तो ये छायांकित भाग है, ये हमारा A संग B के बराबर होता है। चलिए अब हम A सर्वनिष्ठ B का वेन आरेख बनाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा U है और यहाँ हमारा कहीं A समुच्चय है और यहाँ हमारा कहीं B समुच्चय है। तो हमारा जो A सर्वनिष्ठ B है वह A समुच्चय तथा B समुच्चय में उभयनिष्ठ भाग कहलाता है। तो ये हमारा जो निम्न छायांकित भाग है ये हमारा A सर्वनिष्ठ B के बराबर होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास 100 विद्यार्थी दे रखे हैं, जिसमें से कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में, कुछ गणित में, कुछ विज्ञान में, कुछ अंग्रेजी गणित में, कुछ विज्ञान गणित में, कुछ अंग्रेजी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और कुछ तीनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए। तो हम वेन आरेख की सहायता से निम्न प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए ये हमारा U है और ये हमारा भाग अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए है, ये हमारा गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए है और ये विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए। तो हम निम्न भागों को बांट देते हैं। तो हम इस भाग को A नाम दे देते हैं, इसे B नाम दे देते हैं, इसे हम C नाम दे देते हैं, इसे हम D नाम दे देते हैं, इसे हम E नाम दे देते हैं। ये हमारा F भाग हो गया और ये हमारा G भाग हो गया। तो A भाग हमारा किसे बताता है? A भाग हमारा बताता है कि केवल अंग्रेजी विषय में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उसे हमारा A भाग के बराबर होगा। अर्थात A भाग हमारा परिभाषित करता है केवल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को। इसी प्रकार B भाग परिभाषित करता है केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को, और जो हमारा C भाग है वह हमारा परिभाषित करता है केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को। जबकि जो हमारा D भाग है वह परिभाषित करता है कि अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी परंतु विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। इसी प्रकार F और E भी परिभाषित करेगा। D प्लस G है वह हमारा परिभाषित करता है कि अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, एवं जो हमारा G भाग है वह परिभाषित करता है तीनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कि अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वह हमारे पास 15 के बराबर दे रखी है।
तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे पास कौन कौन से होंगे? ए, डी, जी और ई है। ये भाग हमारा अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा, अर्थात ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई का मान हमें 15 दे रखा है। इसी प्रकार गणित के लिए हमारे पास 12 विद्यार्थी दे रखे हैं, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ का मान हमें 12 के बराबर दे रखा है। एवं ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी अर्थात विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें प्रश्न में दे रखी है 8 के बराबर। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 6 है। तो अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 6 है, अर्थात डी प्लस जी का मान हमें 6 के बराबर दे रखा है। एवं गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें 7 के बराबर दे रखी है, अर्थात जी प्लस एफ का मान हमें 7 के बराबर दे रखा है। एवं अंग्रेजी एवं विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का मान अर्थात हमारे पास ई प्लस जी का मान बराबर दे रखा है 4 के बराबर, और तीनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का मान हमें 4 दे रखा है। तो हमें प्रश्न में कहा है कि हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे विद्यार्थियों की कितनी संख्या होगी जो केवल एक से अधिक विषयों में हो, अर्थात तीनों एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण का अर्थ है कि हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी, अर्थात ए का अर्थ है केवल ए में उत्तीर्ण विद्यार्थी है, बी का अर्थ है केवल एम में उत्तीर्ण विद्यार्थी, बी का अर्थ है केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, ए का अर्थ है केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी और सी का अर्थ है केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी। परंतु हमें प्रश्न में कहा है कि एक से अधिक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी है। तो जो हमारा डी, जी, ई और एफ अर्थात जो हमारा निम्न छायांकित भाग है वह हमारा एक से अधिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परिभाषित करेगा, अर्थात हमें डी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ है ये हमारा बराबर होगा एक केवल एक से अधिक विषयों में, अर्थात एक से अधिक तो 2 विषय में भी हो सकते हैं और तीनों विषय में भी हो सकते हैं। तो ये हमारा डी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ है, ये बराबर होगा केवल एक से अधिक विषय में, एक से अधिक विषय में, एक से अधिक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बराबर, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बराबर, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। तो d प्लस जी प्लस ई प्लस एफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो g प्लस ई का मान तो हमारे पास 4 के बराबर दे रखा है, परंतु हमारे पास d और f का मान नहीं है। तो हमें d और f का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण है कि d प्लस जी बराबर हमारे पास 6 के बराबर है। तो यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो d का मान हम ज्ञात करते हैं, तो g का मान हमारे पास 4 दे रखा है, तो d प्लस 4 बराबर 6, जहां से हमारे पास d का मान आ जाएगा 2। और अब हम f का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो f प्लस जी बराबर हमारे पास 7 के बराबर दे रखा है, तो g का मान रख देते हैं। तो f प्लस 4 बराबर 7, जहां से हमारे पास f का मान आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास g प्लस ई का मान कितना है? 4 के बराबर है। तो अब हम d प्लस जी प्लस ई प्लस एफ जो कि हमें देगा केवल एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, अर्थात 2 विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी और तीनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमने निम्न छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित की है, जो कि हमें दे रहा है एक से अधिक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो मान रखकर हल करते हैं। तो हमारे पास हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा d प्लस जी प्लस ई प्लस एफ का मान हमारे पास प्राप्त होगा। d का मान हमारे पास था 2, d का मान हमारे पास 2 था, g प्लस ई का मान हमारे पास 4 के बराबर है, और हमारे पास जो f का मान है वह हमारे पास 3 के बराबर है। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 6 प्लस 3 9। तो जो हमारे पास एक से अधिक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी वह हमारे पास 9 प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।